नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल के लाइव। आज के मुख्य समाचार का प्रस्तुत करता है टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। तृणमूल कांग्रेस को विधानसभा चुनाव से पूर्व लग रहा है बड़ा झटका। टीएमसी के कदावर नेता व मंत्री भाजपा में हुए शामिल। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पूर्व राजनीतिक सरगर्मी अपनी चरम पर है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से दल बदल की प्रक्रिया भी जारी है। इस बीच टीएमसी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। राज्य के पूर्व मंत्री राजीव बनर्जी, बल्ली विधानसभा केंद्र की विधायिका वैशाली डालमिया, उत्तरपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रबीर घोषाल, हावड़ा के पूर्व नगर निगम अध्यक्ष रथीन चक्रवर्ती, रानाघाट नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष पार्थ सारथी चैटर्जी और अभिनेता रुद्रनील घोष ने कल दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भाजपा का दामन थामा व भाजपा में शामिल हुए। इस बीच इस अवसर पर भाजपा के पश्चिम बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय उपस्थित रहे थे। विधानसभा चुनाव से पहले 2 दिवसीय दौरे पर कल उत्तर बंगाल पहुंच रही है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी की सुप्रीमो तथा राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उत्तर बंगाल दौरे पर आ रही है। इस दौरान वह कई सरकारी परियोजनाओं का उद्घाटन तो करेंगी ही, लेकिन साथ ही में वह 2 स्थानों पर जनसभाओं को भी संबोधित करेंगी। कहने को तो यह एक तरह से सरकारी दौरा है, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक तरह से विधानसभा चुनाव से पहले माहौल बनाने के लिए उत्तर बंगाल पहुंच रही है। प्रशासनिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ममता बनर्जी 1 फरवरी को कोलकाता से बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचेंगी और यहां से सीधे अलीपुरद्वार के लिए रवाना हो जाएंगी। 2 तारीख को वहां फालाकटा में एक जनसभा को संबोधित करेंगी। इस जनसभा की सभी आवश्यक तैयारियां करीब करीब पूरी कर ली गई है। ममता बनर्जी फालाकटा में कुछ सरकारी परियोजनाओं की भी घोषणा करेंगी। इसके अलावा 400 आदिवासी जोड़ों के वैवाहिक कार्यक्रम में भी शिरकत लेंगी। अगले दिन 3 तारीख को वहां अलीपुरद्वार में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा वहां सरकारी अधिकारियों के साथ विभिन्न विकास परियोजनाओं को लेकर भी एक बैठक करेंगी। टीएमसी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भाजपा नेताओं के लगातार उत्तर बंगाल दौरे को देखते हुए मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर बंगाल में अपनी सक्रियता दिखाना चाहती है। खासकर प्रशांत किशोर की रिपोर्ट के बाद तृणमूल कांग्रेस में काफी टेंशन है। उत्तर बंगाल में विधानसभा की कुल 54 सीटें हैं। लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन के आधार पर भाजपा इन 54 सीटों में से अधिक सीटें अपने पाले में करना चाहती है। दूसरी ओर ममता बनर्जी भी उत्तर बंगाल में अपने प्रदर्शन को सुधारना चाहती है। सूत्रों ने बताया कि अभी हाल ही में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर उर्फ पीके ने एक आंतरिक सर्वे कराया था, जिसमें उत्तर बंगाल की 54 सीटों में से 25 से 30 सीटें तृणमूल कांग्रेस के पाले में जाने की संभावना है। फालाकट्टा में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम का बहिष्कार करेगी उत्तर बंगाल की प्राचीन 4 जनजातियां। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शादी में रहेंगी उपस्थित। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2 फरवरी को अलीपुरद्वार जिले के फालाकट्टा में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में शिरकत करेंगी। फालाकट्टा के मिल रोड मैदान में प्रशासनिक अधिकारियों की देखरेख में मुख्यमंत्री के आगमन व सामूहिक विवाह समारोह की तैयारियां जोरों पर है। जानकारी के अनुसार 2 फरवरी को 400 से अधिक आदिवासी जोड़े सामूहिक विवाह समारोह में परिणय सूत्र में बंधेंगे। कार्यक्रम के दौरान नव दंपत्ति को सरकार की ओर से उपहार दिया जाएगा। लेकिन इस बीच उत्तर बंगाल की प्राचीन 4 जनजातियां टोटो, बोडो, राभा और गाडो ने सामूहिक विवाह का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। इनका आरोप है कि राज्य सरकार द्वारा उन्हें उनके अधिकारियों से वंचित रखा जा रहा है और उनकी अवहेलना की जा रही है। इसी के आरोप में इन 4 जनजातियों ने 2 फरवरी को फालाकट्टा में आयोजित सामूहिक विवाह को बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। अलीपुरद्वार जिले के कालचिनी राभा बस्ती में 4 जनजातियों ने एक बैठक की थी। इस बैठक के बाद पश्चिम बंगाल ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन की तरफ से नलकुमार नार्जीनारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नेपाली भाषियों के लिए पहाड़ में कई विकास बोर्ड गठन किए हैं, लेकिन उत्तर बंगाल की जनजातियों के लिए कोई विकास बोर्ड का गठन अभी तक नहीं किया गया है। इस संबंध में हम लोग कई बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिल चुके हैं और अपनी
मांगों को रख चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस विषय को लेकर ध्यान नहीं दे रही है। यही कारण है कि हम लोगों ने विवाह का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। হ্যাঁ, আমাদের দাবি দাওয়া আছে। তো আমাদের দাবি দাওয়া এর আগে আমরা কতবার মেমোরেন্ডামের মাধ্যমে আমরা সিএমের কাছে পৌঁছে দিছি, কিন্তু আমরা আজ অবধি আমাদের তার সুরাহা পাই নাই। যে আজকে উত্তরবঙ্গে আদিবাসী ব্ল্যাক টাইপের জন্য বা নেপালিদের জন্য, রাজবংশীদের জন্য আলাদা আলাদা উন্নয়ন বোর্ড করে দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের বোডো, গারো, রাভা, টোটোদের জন্য কোনো উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হচ্ছে না। আমাদের ডেভেলপমেন্টের জন্য কোনো চিন্তাভাবনা হচ্ছে না, যার জন্যই আমরা আজকে বোডো, গারো, রাভা, টোটো মিলে আমরা বৈঠক করলাম আগামী দিনের কর্মসূচি নিয়ে। আমরা আশাবাদী, এটাও জানি যে 2 তারিখে মাননীয় চিফ মিনিস্টার এখানে আমাদের উত্তরবঙ্গ সফরে আসছেন। আমরা এটুকুই আশাবাদী, যদি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের সাথে আলোচনার জন্য উনি যদি আমন্ত্রণ করেন, আমরা তার জন্য আশাবাদী। তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদেরকে ডাকবেন এই আশাই আমরা রয়েছি। এই আশাই আমরা আজকে 4টা জনজাতি মিলে আমরা আলোচনা করব। আদিবাসী গণবিবাহে আপনাদের কি অংশগ্রহণ থাকবে? না, এই গণবিবাহে আমরা 4টা জনজাতি বোডো, গারো, রাভা, টোটো আমরা ওইখানে অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছি না। আপনারা বয়কট করতেছেন? আমরা বয়কট করতেছি। আচ্ছা, আপনার নাম? আমার নাম নলকুমার নার্জিনারি, আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল অল বোডো স্টুডেন্ট ইউনিয়নের অ্যাডভাইজার। এখানে আপনাদের আজকে আমাদের এখানে উত্তরবঙ্গের চিরবঞ্চিত 4টা জনজাতি, বিশেষ করে রাভা, বোডো, টোটো এবং গারো, এই 4টা জনজাতি আমরা কিন্তু আমাদের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আমরা বারংবার কিন্তু আমরা আমাদের স্মারকলিপি প্রদান করেছি, কিন্তু আজ অবধি কিন্তু আমরা কিন্তু এই স্মারকলিপির কোনো প্রত্যুত্তর আমরা পাইনি এবং পেলাম না। এই জন্যই আজকে আমরা কিন্তু এখানে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্যই আজকে আমাদের একটা বিশেষ মিটিং আমরা ডেকেছি। এই মিটিংয়ে 4টা জনজাতির প্রতিনিধি আজকে অংশগ্রহণ করেছেন এবং আজকের এই মিটিংয়ে যে সিদ্ধান্তটা আমরা গ্রহণ করলাম সেটা হচ্ছে আগামী 2 তারিখ আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জি ফালাকাটায় এক গণবিবাহে অনুষ্ঠানে উনি আসছেন। সেই অনুষ্ঠানে আমাদেরকে পুরোপুরি বঞ্চিত করেছেন। আমাদেরকে কোনো রকমভাবে কোনো আমন্ত্রণ আমরা পাইনি এবং কেউ আমাদের সরকারিভাবেও আমাদের কিন্তু ডাকেনি। সুতরাং এই জন্যই কিন্তু আমরা এখানে ওই প্রোগ্রামে গণবিবাহের অনুষ্ঠানে আমরা বয়কট করছি। আচ্ছা, তো আরও কি আপনাদের যে পাওনা, আপনাদের যে ন্যায্য পাওনা আপনারা বললেন, সে ব্যাপারে দাবিপত্র কি আপনারা পেশ করেছেন? হ্যাঁ, আমরা বারংবার চিফ মিনিস্টারের কাছে আমরা 3বার কিন্তু আমাদের স্মারকলিপি আমরা পাঠিয়েছি। আচ্ছা, সেই স্মারকলিপির উত্তর আমরা এখন অবধি কিন্তু কিছু পেলাম না। আচ্ছা, আপনাদের মোট সংখ্যা বড়োদের এবং আপনাদের রাভাদের, গারোদের এবং টোটোদের কত আছে আমাদের ইন্টার ডুয়ার্সে? বলেন, আপনাদের জনসংখ্যা কত আছে মোট ডুয়ার্সে? আমাদের এই ডুয়ার্সে মোটামুটি 4টা জনজাতি, বড়ো মোটামুটি 3.5 লাখ টাকা 3.5 লাখ জনসংখ্যা রয়েছেন। আচ্ছা, রাভা রয়েছেন 1.5 লাখ এবং হচ্ছে গারো রয়েছেন 3500 এবং টোটো এই ডুয়ার্সে রয়েছেন মোটামুটি 1700। আচ্ছা, আর যদি কালচিনির ক্ষেত্রে বলা হয় তাহলে এইখানে কত ভোটার রয়েছে? আমাদের এই কালচিনিতে 4টা জনজাতির মোটামুটি প্রায় 43,000 ভোটার রয়েছেন। 43,000 রয়েছে। আচ্ছা, আপনাদের কোনো এমন সিদ্ধান্ত রয়েছে আগামীতে যদি সরকার আপনাদের যাবতীয় ডিমান্ড যদি না মেনে তাহলে কি আপনাদের কোনো এরকম সিদ্ধান্ত আছে যে ভোট বয়কট করার? হ্যাঁ, অবশ্যই। আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা আমাদের দাবি পুনর্বিবেচনার জন্য আমরা আবেদন জানাচ্ছি। এই আবেদনে যদি আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী যদি না মানে, যদি কোনো রকম কোনো সাড়া না দেয়, তাহলে কিন্তু আমরা ভোট বয়কট, এই 4টা জনজাতি আমরা ভোট বয়কট করার একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া বাধ্য থাকব। আচ্ছা, আপনার নাম? আমার নাম রবি রাভা। আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটাতে যে গণবিবাহে আসবেন,
স্পেসিফিকভাবে আদিবাসী হিন্দু আদিবাসীদের ওখানে কিন্তু ইনভাইট করা হয়েছে ক্যাটাগরি ওয়াইজ। আমরা ওই বিভাগ ফার্স্ট টাইম দেখব যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের সমাজে দেখেন অনেক কিছু গরিব লোক আছে যারা বিবাহ না করে এমনি আছে, ওই রকম গরিব লোককে সিলেক্টেড করে ওরকম বিয়ার একটা অনুষ্ঠান করা হচ্ছে। এখানে কী হবে না হবে আপনারা ভালো মতন দেখতে পারবেন। আর কাউকে কিন্তু আমাদের রাজ্যে কোনো কমিউনিটিকে কোনো জাতি সম্প্রদায়কে কিন্তু বাদ দেওয়া হয় নাই। সব কমিউনিটির জন্য, সব জাতি সমাজের জন্য, বিশেষ করে আদিবাসীদের জন্য যে প্রকল্পের যে কাজ উনি করে দিয়েছেন এটা হিস্ট্রিক্যাল, এটা বিরাট কাজ। হ্যাঁ, আগামী দিন আমরা কীভাবে অক্সিজেন পাইছি এটা তো আপনারা বুঝতে পারতেছেন। আর বুথ ভিত্তিক আর অঞ্চলে 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 যেভাবে আমাদের মিটিং মিছিল হচ্ছে, প্রোগ্রাম হচ্ছে, এটার রেজাল্ট বলে দিতেছে আগামী নেক্সট ইনকামিং ইলেকশনে আমাদের রেজাল্ট কী হবে। ভালো ठंड से ठिठुर रहा है पूरा उत्तर बंगाल। पहाड़ पर बर्फबारी ने समतल वासियों की बढ़ाई मुश्किलें। पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी का असर समतल के मौसम पर भी पड़ा है। सुबह से ही चल रही तेज ठंडी हवाओं ने मौसम को एकदम पलट कर रख दिया है। आज सुबह से ही पूरे उत्तर बंगाल के इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। गाड़ी चालक लाइट जलाकर धीमी गति से गाड़ी चलाते हुए दिखाई दिए। सिलीगुड़ी शहर के तापमान में गिरावट दर्ज की गई, वो भी भारी। ठंडी हवा की वजह से कपकपाती महसूस कर रहे लोग आवश्यक कार्यों के लिए घरों से बाहर निकल नहीं रहे हैं। लोग अल्वा जलाकर अपने आप को ठंड से बचाने का प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं। জানুয়ারি শেষ লাগছে। ছবি তুলতেছে দেখ ঠান্ডার মধ্যে। ডেলি আসেন না তো বুঝলাম তো, ডেলি আসেন না বুঝলাম তো, বললেই আমি আরো বেশি রান্না করে নাই, খাই নাই, ঠান্ডা, এদিকে লোক মরে যাচ্ছে, বরফ পড়ে গেছে, বল এগুলা প্রচন্ড ঠান্ডা। কি করবে মানুষ? খাওয়া নাই দেওয়া নাই। কি আনতে? কি আনতে? टैक्सी चालकों ने दी भूख हड़ताल की धमकी। 2 फरवरी से कर चुके हैं हड़ताल पर जाने का आह्वान। सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में एक संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से बागडोगरा ओनर टैक्सी वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से पंकज घोष ने बताया कि राज्य सरकार भी हमारी समस्याओं के समाधान के बारे में नहीं सोच रही है, जिस वजह से गुस्साई बागडोगरा के 1300 टैक्सी चालकों ने 2 फरवरी से हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में 6 महीने तक टैक्सियां पूरी तरह बंद थी। ऐसे में टैक्स देना हम लोगों के लिए संभव नहीं है। ऊपर से टैक्स पर पेनल्टी लगाया जा रहा है, लेकिन गाड़ी के चालक व मालिकों के वर्तमान हालात ऐसे नहीं है कि वह टैक्स का भुगतान कर पाए। हम लोग मंत्री गौतम देव से मिले थे और उन्होंने भी 15 दिनों के भीतर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया था। उन लोगों का कहना है कि सरकार भी टैक्सी चालकों के समस्या के समाधान के बारे में नहीं सोच रही है, जिस वजह से 7 टैक्सी संगठनों ने मिलकर 2 फरवरी से मांगे पूरी होने तक आंदोलन पर जाने की धमकी दी है। इसके बाद भी सरकार नहीं मानती है तो हम लोग पूरे परिवार के साथ भूख हड़ताल शुरू करेंगे। इस संबंध में मंत्री गौतम देव ने कहा कि टैक्सी चालकों की समस्याओं को राज्य मंत्रिमंडल तक पहुंचाया गया है। बहुत से समस्याओं का समाधान सरकार कर चुकी है, अभी भी कई विषयों पर चर्चा होनी बाकी है। उन्होंने
हड़ताल नहीं करने का अनुरोध किया है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709 970981। खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफ भएको थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो। म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरु सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, 1st फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। समय के साथ ही जरूरी बदलाव, प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं, सफाई बिल्कुल आसान, मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631। के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अरण्य बंधुओं का आंदोलन 91वें दिन भी जारी, अब तक नहीं पहुंचे वन विभाग के कोई अधिकारी। उत्तरबंग अरण्य बंधु समिति के सदस्यों का आंदोलन रविवार को यानी आज 91वें दिन भी जारी है। संगठन के अध्यक्ष अनंत रॉय ने बताया कि विभिन्न मांगों को लेकर वे लोग लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, पर आज तक वन विभाग का कोई अधिकारी उनसे बातचीत नहीं की। कड़ाके की ठंड में भी ये लोग अपनी मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से वे लोग उनकी मांगों को लेकर गंभीरता से विचार करने का आग्रह कर चुके हैं, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई कारगर जवाब नहीं मिला। दूसरी ओर रविवार को इन सभी ने जलपाईगुड़ी आरण्य भवन के सामने धरने पर बैठे दिखाई दिए। ये सभी वन बंधुओं को वेतन दिए जाने, सभी को वन विभाग के विभिन्न पैकेज दिए जाने, वन विभाग के खाली पदों पर जल्द बहाली की मांग कर रहे हैं। साथ ही इन लोगों का कहना है कि यदि आंदोलन के दौरान किसी भी सदस्य को कोई नुकसान पहुंचता है तो इसका जिम्मेदार वन विभाग होगा। আমি অরণ্যবন্ধু ভবেন বিশ্বাস বলছি। আমরা উত্তরবঙ্গ অরণ্যবন্ধুর পক্ষ থেকে জলপাইগুড়ি অরণ্য দপ্তরের সামনে দীর্ঘ 84 দিন যাবৎ আমাদের অবস্থান বিক্ষোভ চলছে। আমরা যারা উত্তরবঙ্গের 141 জন অরণ্যবন্ধু রয়েছি, আজকে দীর্ঘদিন যাবৎ আমরা এই খোলা আকাশের নিচে আমাদের পেটের দায়ে, আমাদের পরিবারের দায়ে আজকে পরিবার ছেড়ে আমরা এই জলপাইগুড়ি অরণ্য দপ্তরের সামনে, বন দপ্তরের সামনে আমরা অবস্থান বিক্ষোভ করছি। এ পর্যন্ত বন দপ্তরের কোনো আধিকারিক আমাদের সাথে যোগাযোগ করেননি। আমাদের ভবিষ্যৎ কী হতে চলেছে সেই বিষয়ে কোনো বার্তা আমরা পাইনি। কিন্তু বারবার আমরা উত্তরবঙ্গ অরণ্য দপ্তরের অরণ্য বন্ধুরা আমরা
বনমন্ত্রী রাজীব ব্যানার্জির সাথে যোগাযোগ করেছি। তিনি আমাদের উত্তরবঙ্গে এর আগে এসেছিলেন, আমাদের পার্শ্ববর্তী জেলা আলিপুর জেলায় ফালাকাটায় দেওগা উচ্চতর বিদ্যালয়ে তিনি এসেছিলেন। সেখানে গিয়ে আমরা সাক্ষাৎকারে তার সঙ্গে কথা বলেছি। কথা বলবার পরে তিনি আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তোমরা চিন্তা করো না, তোমাদের এই বিষয়টা আমি দেখছি এবং তোমাদের অনতিবিলম্বের একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা হবে। কিন্তু তারপরেও বিগত কয়েকদিন আগে আজকে পশ্চিমবঙ্গের বন দপ্তরের মন্ত্রী যিনি রাজীব ব্যানার্জি, তিনি বন দপ্তর থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। আমরা একটা অন্ধকার জায়গায় পৌঁছে গেছি। তিনি আমাদের একটা সুষ্ঠু সমাধান না করে তিনি বন দপ্তর থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। এমতো অবস্থায় আজকে আমাদের ভবিষ্যৎ একটা অন্ধকারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের পরিবার রয়েছে, আমরা বেকার ছেলে, পড়াশোনা করে আজকে আমরা দীর্ঘদিন বন দপ্তরের অরণ্য দপ্তরের কাজ করেছি, বিনা পয়সায় কাজ করেছি। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা এই মতো অবস্থায় যদি আজকে আমাদের কোনো বেতনের ব্যবস্থা না হয় এবং সঠিক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না হয়, তাহলে ভবিষ্যৎ আমাদের অন্ধকার হয়ে যাবে। সেই দিকে তাকিয়ে আমরা অর্ণবন্ধুদের পক্ষ থেকে আমরা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির কাছে আমরা বিনম্র আবেদন করছি তার কাছে, তিনি যেন আমাদের এই বিষয়টা দেখেন এবং আমাদের এই উত্তর বাংলার যে 141 জন অর্ণবন্ধু রয়েছে, 141টা পরিবার, সেই পরিবারের বাঁচবার স্বার্থে আমাদের সকলের জন্য কর্মসংস্থানের একটা ব্যবস্থা করেন, এইটুকু আশা রাখছি আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। तेजी से फैल रहा है बर्ड फ्लू। 23 राज्यों में हुई पुष्टि, 10 में पोल्ट्री फार्म्स में पहुंचा संक्रमण। केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि 10 राज्यों में पोल्ट्री बर्ड्स में बर्ड फ्लू फैलने की पुष्टि हुई है, जबकि 13 राज्यों में कौवे, प्रवासी व जंगली पक्षियों में इस बीमारी की जानकारी मिली है। प्रभावित क्षेत्रों में रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है। केरल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर ने पोल्ट्री पक्षियों में एवियन इन्फ्लुएंजा फैलने की पुष्टि की गई है। वहीं मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब और बिहार में कौवे, प्रवासी और जंगली पक्षियों में बर्ड फ्लू की सूचना मिली है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में घरेलू मुर्गों में एवियन इन्फ्लुएंजा फैलने की पुष्टि हुई है। पशुपालन और डेयरी विभाग ने एक बयान में कहा कि इसके अलावा हिमाचल के हिरमपुर जिले में कौवे में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है और बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में यह बीमारी एक मोर में पाई गई है। रविवार की सुबह कोहरे की चादर में लिपटा पूरा सिलीगुड़ी। उत्तर बंगाल के विभिन्न जिलों में रविवार सुबह घने कोहरे के बीच कड़ाके की ठंड देखी गई। सिलीगुड़ी समेत उत्तर बंगाल के विभिन्न जिलों में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। सड़कों पर वाहनों को हेडलाइट जलाकर रेंगते हुए दिखाई दिए। घने कोहरे के बीच किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए कम गति से सावधानीपूर्वक वाहनों को चलाते हुए दिखाई दिए। कोहरे के कारण कम संख्या में आज लोग अपने घरों से बाहर निकले। इस बीच जगह जगह लोगों को अलवा जलाकर ठंड से बचते हुए देखा गया। कलकत्ता हाईकोर्ट के जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच के न्यायाधीश की हार्ट अटैक से मौत। कलकत्ता हाईकोर्ट के जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच के न्यायाधीश आशीष कुमार चक्रवर्ती की हृदयघात से निधन हो गया। शुक्रवार को दार्जिलिंग में अस्वस्थ होने के बाद उन्हें सिलीगुड़ी के एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था, जहां शनिवार दोपहर को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। गौरतलब है कि सोमवार से उन्हें कलकत्ता हाईकोर्ट के जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच में बैठने की बात थी। उनके असामयिक निधन से जलपाईगुड़ी के वकीलों में शोक की लहर छाई हुई है। किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच फिर हो सकती है बात। पीएम मोदी के प्रस्ताव पर किसान नेताओं ने कहा, सभी दरवाजे खुले, सरकार वार्ता के लिए बुलाए। पीएम नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव पर किसान संगठनों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने शनिवार शाम बयान जारी कर कहा कि किसान संगठनों ने सभी दरवाजे खुले रखे हैं।
सरकार बातचीत के लिए बुलाती है तो हम जरूर जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के समन्वय समिति के सदस्य दर्शन पाल ने कहा कि हम तो सरकार के चौखट पर आए हैं, सरकार जब बातचीत के लिए बुलाएगी चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी की गारंटी हमारी प्रमुख मांग है। यूपी गेट पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टेकत ने भी कहा कि सरकार धरना स्थल पर आकर वार्ता के लिए न्योता दे। दरअसल कल पीएम ने कहा कि एक फोन कॉल से ही किसानों के साथ वार्ता शुरू हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।